सकता। जो मैं डर देखता हूँ मेरे नौजवानों में, कैथोड़ा से जब रैली चली और यहाँ भैंसपुरी तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास 50 फोन आ गए। मेरा दिल चाहता है दहाड़े मार मार के रोऊं, लेकिन नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना है। हर हाल में लड़ूंगा, हर हाल में लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। क्यों चाहता है मेरा दिल की दहाड़े मार के रोऊं? नौजवान घबराए सिर्फ इस बात से कि हम अपने नेता का स्वागत करना चाहते हैं, हम अपने चुने हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं, और पुलिस हमको आके धमकाए। कैसे हो सकता है ये? साथियों, एक वादा और करके जा रहा हूं आपसे, मैं जब विधायक बनूंगा, मेरे इलाके के किसी आदमी की तरफ न है कोई पुलिस आंख उठाकर देखे, ये उसकी जरूरत नहीं होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी। पुलिस इसलिए आपकी तरफ आंख उठाकर देखती है कि इनको आपके चुने हुए नेता को मंथली पहुंचानी है, उसकी जेब में भरनी है, इसलिए आपकी तरफ देखते हैं, इसलिए आपको बिजली का काम करते हैं। बिजली घर में जाओ, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, कल मेरे पास फोन आया एक साथी का कि 45,000 रुपए मांग रहे हैं बिजली वाले टंकी देने के। 45,000, सोचिए आप, एक गरीब आदमी कैसे दे? 15 दिन से टंकी नहीं है उनके यहाँ, 15 दिन से। मैंने कहा आज मेरी कलम में ताकत नहीं है, मैं कलम से तुम्हारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी ताकत है तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। बिजली घर के सामने जाकर बैठूंगा, भूखा रहूंगा 10 दिन तक, जब तक टंकी नहीं है। आज साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हर हाल में इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। जब मुख्तार आपका चुना हुआ, आपका बेटा, जिसने गरीबी भी देखी हो, जिसने ये भी देखा हो कि एक बाप जब बच्चों को पढ़ाता है तो किस तरह पेट बांध के पढ़ाता है, जिसको ये पता हो कि जब बाप बेटी की शादी करता है तो 4 साल में कर्जे में कैसे दबा रहता है, उसको ये बात पता है। जब वो विधायक बनेगा, वो आपकी कदम कदम पर ध्यान रखेगा, हर कदम पर ध्यान रखेगा। मैं जब तुम्हारे यहाँ कन्यादान में आऊंगा तो मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक 1,000-2,000 दे के जाऊंगा। ये काम नहीं करूंगा, आपसे वादा करके जा रहा हूं कि मैं तुमसे लाखों की मालाएं लेकर जाऊं और तुम्हें कन्यादान के नाम पर 100 रुपए देकर जाऊं। ये काम नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी पीड़ा मैंने देखी इलाके के लोगों की कि भला नेता आता है, इतने रुपए की माला चढ़वाता है अपने ऊपर और 100 रुपए कन्यादान देके जाता है, बड़ा दिल दुखता है। आपसे वादा कर रहा हूं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो नेता तुमसे लेते थे कन्यादान, वो अगर कन्यादान ले जाए तो ये कान पकड़ लेना, वो भी अगर आपसे कन्यादान ले जाए। क्योंकि जब बदलाव आता है, जब उनको लगता है कि ये बेदार हो चुके हैं, इनके पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो कहता है मैं तुमसे कन्यादान नहीं लेके जाऊंगा, मैं जेब भर के नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दे के जाऊंगा कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से। अगले दिन देख लेना उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी, उनके दुकान पे। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से तमाम इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मान सम्मान जो मुझे दिया, जो प्यार आपने मुझे दिया, पूरे जीवन भर मैं इसका कर्जदार रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। एक बात और नहीं हुई आज, मैं रात एक नेशनल चैनल पर इंटरव्यू में था, तो उस पैनल के इंटरव्यू जो ले रहा था उसने मुझे एक सवाल किया कि चुनाव में बहुत पैसा लगता है, पैसा कहां से आएगा। मैं चाहता हूं उस व्यक्ति को धन्यवाद करें। जब मैंने चुनाव की शुरुआत की थी जनवरी में, लोड़ा गांव में मैं गया, लोड़ा गांव के एक जिम्मेदार ने मेरे हाथ में 50 रुपए का नोट रखते हुए कहा कि ये ले बेटा, मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है चुनाव में तेरे लिए, ये चुनाव में मेरी तरफ से चंदा है तेरे लिए। वो 50 रुपए मैंने उससे गले लगाकर कहा, ये 50 रुपए मेरे लिए 50 करोड़ के बराबर है, और उसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी, उसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी। मैंने उस इंटरव्यू के पैनल में जो आदमी बैठा था, मैंने कहा ये कौन तो वो है जो वोट भी देती है, पैसे देकर चुनाव भी लड़ाती है। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिस कौम का मैं बेटा हूं, मुझे यकीन है वो कौम मुझे जिताने का
करेगी और आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। मैंने उस इंटरव्यू के पैनल के लोगों से कहा था कि देखना किस तरह ये कौम जब चुनाव के मैदान में उतरेगी। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, पुलिस भेजकर लोगों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं देखता हूं जब मेरे नौजवानों को, जब मैं देखता हूं उस कौम के नौजवानों को जिस कौम के डर से जालिम अंग्रेज दिल्ली के दरवाजे बंद कर देते थे, उस कौम का नौजवान डरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। जब मैंने चुनाव की शुरुआत की थी, इलाके के बहुत पढ़े लिखे नौजवान, बहुत बुद्धिजीवी लोगों के साथ मीटिंगें करी और उन मीटिंगों में तय करके ये पाया, नहीं, अगर इस इलाके को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो ऐसे झूठे मक्कार नेताओं को घर बिठाना पड़ेगा, तब ये इलाका बचेगा। मुझे डराने की कोशिश की गई, मुझसे कहा तेरा कॉलेज बंद करा देंगे। मैंने कहा कल के कल जाकर बुलडोजर चला दो, मुझे मेरी बात से नहीं हटा सकते, मुझे मेरे कॉल से नहीं हटा सकते। आज उसी हिम्मत का, उसी जज्बे का और जुनून का नतीजा है, पूरी कौम उन नौजवानों के एक आवाज पर खड़ी हो गई है, पूरी कौम एक आवाज पर खड़ी हो गई। आप साथियों से दरख्वास्त करता हूं, आप साथियों से विनती करता हूं, इस बार हाथ जोड़कर आपसे अपील है, मुख्तियार चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार आपकी दाव, इस बार आपकी इज्जत आबरू दाव पर लगी है। मुख्तियार चुनाव लड़ता और हार जाता तो चलता, मुख्तियार चुनाव हार जाता तो चलता। जिस दिन उलमा हज़रात ने इकट्ठा होकर मुझे ये पगड़ी पहनाई थी, उस दिन मैं रोने लगा था। एक मीडिया वाले साथी ने मुझसे कहा, मुख्तियार क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा यार, मैं ऐसा आदमी हूं जो कभी डरा नहीं। मैंने कभी हमेशा ये सोचा कि मैं जो सोचता हूं, जो नजरिया में रखता हूं, मैं उसके लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करूंगा, पूरे जीवन भर लड़ूंगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ हूं कि इन उलमा हजरात की इज्जत दांव पर लग गई है। इनको देखता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि यार मैं अकेला लड़ता और हार जाता तो चलता, लेकिन अगर ये मुझे पगड़ी पहनाए और फिर मैं हार जाऊं तो मुझे रोना आता है इस बात पर। आप हजरात को मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, आपको मैं एक काम देकर जा रहा हूं, इन हजरात के लिए इन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी, पूरी जिंदगी भर मैं उसे निभाने का काम करूंगा। लेकिन इस बार आप ये काम कर दीजिए। एक बार इस बार इलाके के 36 बिरादरी के लोगों से कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क बचाने की जरूरत पड़ी तो मुल्क बचाने के लिए भी गर्दनें कटाई। इनकी मजबूरी नहीं होगी, इनके ये मजबूर ही होंगे जो इन्होंने ये फैसला लिया, वरना तो इन हजरात ने राजनीति में कोई दखल नहीं देते थे। जब इनको जरूरत महसूस हुई कि इस इलाके को अगर बचाना है तो हमें दखल देना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, तो इन्होंने फैसला किया और मेरे सर पर इन्होंने पगड़ी बांध दी और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि जा बेटा, तेरी जिम्मेदारी है, हम तेरे साथ खड़े, इस कौम की आवाज बन, इनकी लड़ाई लड़। आपसे कहना चाहता हूं, ये इंकलाब है। अगर अब की बार दब गए, अब की बार हार के बैठ गए घर पर, तो मेरी और आपकी जिंदगी में ये दोबारा इंकलाब नहीं आना। मेरी और आपके आज, मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली के लिए आवाज दोबारा नहीं उठनी। इसलिए कहता हूं कि आवाजों को आज से और अभी से बुलंद कर दीजिए। आज से ही अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में, अपने जानकारों में इस बात की आवाज लगाइए कि नहीं, हमारी वोट से एमएलए बनता है, हमारी वोट से विधायक बनता है। इस बार हम हर हाल में तब्दीली करके रहेंगे। इस बार हम हर हाल में इस इलाके को गुलामी की इन जंजीरों से आजाद करा कर रहेंगे। इस बार हर हाल में आजाद करा कर रहेंगे। साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये उलमा हजरात बैठे हैं, मैं अकेला ऐसा आदमी हूं। मुस्लिम मेजोरिटी की सीट है, लेकिन मैंने पहले दिन कहा पूरी जिंदगी किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, पूरी जीवन भर किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन वोट मांगूंगा 36 बिरादरी के लोगों से जाकर वोट मांगूंगा। कहूंगा मैं आपके इलाके का बेटा हूं, मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा, मैं आपके लिए इसी तरह विधानसभा में चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और लोगों के सामने कहूंगा वो इलाका जिसको गांधी जी ने रीढ़ की हड्डी कहा था, मेवात को कहा था गांधी जी ने घासड़ा जमाए थे, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है ये इलाका, ये कौम। वो इलाका जो कभी रीढ़ की हड्डी होता था हिंदुस्तान की, उसको कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मैं आपकी आवाज विधानसभा में जाकर उठाऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा।
साथियों, बात कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों से इस इलाके को निकाल कर लाने की जिम्मेदारी मुझे जो सौंपी है, उस जिम्मेदारी को मैं अकेला नहीं पूरी कर सकता। आपके सहयोग की, आपकी मदद की मुझे हर कदम कदम पर जरूरत है। और यकीन मानिए, इलाके के हर क्षेत्र से, हर गांव से, हर घर से सिर्फ एक आवाज है आज की डेट में कि इस बार मुख्तार को जिता कर रहेंगे हर हाल में। कोई कौम, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसका मेरे पास फोन नहीं आता। पंडितों के, सैनियों के, गुजरों के, मालियों के, ऐसी समाज के लोगों के, हर जाति धर्म के लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और कहते हैं बेटा इस संघर्ष को मत छोड़ देना, तेरे पीछे खड़े हैं, समय आने दे जो हमारे दिल में हो वो दिल में। इसलिए आपसे कहता हूं ये लड़ाई आप जीत चुके हो, लेकिन हौसला और हिम्मत रखने की जरूरत है। समय आएगा, आपको वोट बटन दबाने का मौका मिलेगा, उस दिन आपको बताना है कि हम कितनी बड़ी ताकत है। हम जिसको बनाना जानते हैं उसको गिराना भी जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मेरे इलाके के लोग पुलिस से डरे, ये नहीं हो सकता। जो मैं डर देखता हूं मेरे नौजवानों में, कि थोड़ा सी जब रैली चली और यहां भैंसपुरी तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास 50 फोन आ गए। मेरा दिल चाहता है दहाड़े मार मार के रोऊं, लेकिन नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना है। हर हाल में लड़ूंगा, हर हाल में लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। क्यों चाहता है मेरा दिल की दहाड़े मार के रोऊं? नौजवान घबराए सिर्फ इस बात से कि हम अपने नेता का स्वागत करना चाहते हैं, हम अपने चुने हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं और पुलिस हमको आके धमकाए। कैसे हो सकता है ये? साथियों, एक वादा और करके जा रहा हूं आपसे, मैं जब विधायक बनूंगा मेरे इलाके के किसी आदमी की तरफ न है कोई पुलिस आंख उठाकर देखे, ये उसकी जरूरत नहीं होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी। पुलिस इसलिए आपकी तरफ आंख उठाकर देखती है कि इनको आपके चुने हुए नेता को मंथली पहुंचानी है, उसकी जेब में भरनी है, इसलिए आपकी तरफ देखते हैं, इसलिए आपको बिजली का काम करते हैं। बिजली घर में जाओ, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, कल मेरे पास फोन आया एक साथी का कि 45,000 रुपए मांग रहे हैं बिजली वाले टंकी देने के। 45,000, सोचिए आप, एक गरीब आदमी कैसे दे? 15 दिन से टंकी नहीं है उनके यहाँ, 15 दिन से। मैंने कहा आज मेरी कलम में ताकत नहीं है, मैं कलम से तुम्हारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी ताकत है तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। बिजली घर के सामने जाकर बैठूंगा, भूखा रहूंगा 10 दिन तक, जब तक टंकी नहीं होती। आप साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हर हाल में इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। जब मुख्तार आपका चुना हुआ, आपका बेटा, जिसने गरीबी भी देखी हो, जिसने ये भी देखा हो कि एक बाप जब बच्चों को पढ़ाता है तो किस तरह पेट बांध के पढ़ाता है, जिसको ये पता हो कि जब बाप बेटी की शादी करता है तो 4 साल में कर्जे में कैसे दबा रहता है, उसको ये बात पता है। जब वो विधायक बनेगा, वो आपकी कदम कदम पर ध्यान रखेगा, हर कदम पर ध्यान रखेगा। मैं जब तुम्हारे यहाँ कन्यादान में आऊंगा तो मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक 1000-2000 दे के जाऊंगा। ये काम नहीं करूंगा, आपसे वादा करके जा रहा हूं कि मैं तुमसे लाखों की मालाएं लेकर जाऊं और तुम्हें कन्यादान के नाम पर 100 रुपए देकर जाऊं। ये काम नहीं करूंगा। बड़ी पीड़ा मैंने देखी इलाके के लोगों की कि भला नेता आता है, इतने रुपए की माला चढ़वाता है अपने ऊपर और 100 रुपए कन्यादान देके जाता है, बड़ा दिल दुखता है। आपसे वादा कर रहा हूं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो नेता तुमसे लेते थे कन्यादान, वो अगर कन्यादान ले जाए तो ये कान पकड़ लेना, वो भी अगर आपसे कन्यादान ले जाए। क्योंकि जब बदलाव आता है, जब उनको लगता है कि ये बेदार हो चुके हैं, इनके पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो कहता है मैं तुमसे कन्यादान नहीं लेके जाऊंगा, मैं जेब भर के नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दे के जाऊंगा कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से। अगले दिन देख लेना उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी, उनके दुकान पे और लग जाएगा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, शादी में बुलाना है मुख्तार को बुला लेंगे। आप साथियों से एक बात कहना चाहता हूं,
ये तमाम डर, ये तमाम मुसीबतें सिर्फ इस बात की जड़ है कि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ इस बात की वजह से हम डरते हैं। मुख्तियार के पास अलग कुछ नहीं है, मुख्तियार के पास अलग कुछ नहीं है सिवा इसके कि वो पढ़ा लिखा है, वो अपने अधिकार जानता है, वो अपनी जिम्मेदारियां जानता है। आपसे वादा करके जा रहा हूं, मेरे पहले दिन जब मेरे ऊपर वाले ने मुझे कामयाब किया मेरे मकसद में, पढ़ाई में, उस दिन मैंने तय किया था पूरी जिंदगी इस इलाके और इस क्षेत्र की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए पूरी जिंदगी प्रयास करता रहूंगा। ये तय किया था मैंने। आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपसे वादा करके जा रहा हूं, लिख लेना। आपको पता चलेगा कि जब कोई ईमानदार नेता कुर्सी पर बैठता है तो कितनी बड़ी ताकत होता है, वो इलाके के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये आपको एहसास होगा। आपसे वादा करके जा रहा हूं, मुख्तियार विधायक बनेगा जिस दिन, मुख्तियार जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा, हर घर से मुख्तियार के जैसा लड़का पढ़ा के ऊंचाइयों पर भेजने का काम मुख्तियार करेगा। हर घर से नौजवानों को तैयार कर देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर भेजने के लिए मैं आपके बच्चों को तैयार करने का काम करूंगा, मैं करूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा कि कहीं गरीब का बेटा पढ़ जाएगा तो मेरे कहीं सामने चुनाव न लड़ ले, इस डर में मैं नहीं जीऊंगा। मैं चाहूंगा कि किसी दिन ऐसा आए, अल्लाह कोई दिन ऐसा लाए, ऊपर वाला कोई ऐसा दिन लाए कि गरीब आदमी का कोई बेटा बाहर पढ़कर आए, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़कर आए और वो कहे मुख्तियार तेरे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और तुझसे बेहतर इलाके को चला के दिखाऊंगा। ये सपना है मेरा। उस दिन मैं मानूंगा कि मुख्तियार तू कामयाब हो गया अपनी सोच में। उस दिन जब कोई किसान का बेटा ये कहेगा कि मुख्तियार तेरे खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं इस इलाके को तुझसे बेहतर चला सकता हूं, उस दिन उसकी राह में कोई रोड़ा ना आए, उसकी राह में कोई पुलिस भेजने का काम ना करे। अगर ऐसा हो गया तो मुख्तियार कामयाब हो जाएगा उस दिन। आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपसे वादा करके जा रहा हूं, जो मान सम्मान आपने मुझे दिया, जो ताकत, हिम्मत, हौसला आपने मुझे दिया है, उस हौसले की बुनियाद पर मेवात के हर गांव में, इलाके के हर गांव में जाकर कहूंगा वो झैंसपुरी के लोग थे जिन्होंने मुझे ताकत दी, जो उन्होंने हिम्मत मुझे दी। पूरे जीवन भर मैं इस मान सम्मान को याद रखूंगा और आप भी मुझे याद दिलाने का काम करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन तमाम हजरात का, सराफ डायरेक्टर साहब, जल्लू खाजी और तमाम साथी, नौजवान और जिम्मेदार साथी जितने भी हैं, जिन्होंने रातों रात जगकर इसमें मेहनत की। मुझे याद है रात 1:30 बजे थे जब ये हजरात, मुझे 20-25 लोग थे जो मुझे बैठकर फोन कर रहे थे, फिर इन्होंने वीडियो कॉल की मुझे, तो रातों रात जगकर जो पसीना इन्हों का लगा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इसकी आवाज आज पूरी मेवात में गूंज जाएगी, पूरी मेवात में। आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और नौजवानों में जो जोश और जज्बा है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आप कामयाब हो चुके हो, आप कामयाब हो चुके हो। तो मुझे हाथ उठाकर एक बार, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर मुझे ये बताएं कि मुख्तियार कौन कौन तेरे साथ खड़ा है, कौन कौन, दोनों हाथ उठाकर। मैं मीडिया के साथियों से भी एक बार कहना चाहता हूं, एक बार दोबारा हाथ उठाकर बताएं कौन कौन मुख्तियार के साथ खड़ा है। इंकलाब, 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे। ठेकेदार आएंगे तुम्हें समझाने, बताने कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। इस बात को क्या कहना है, इस बात को कहना है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, इलाके को कामयाब करके रहेंगे। तो सब साथी तैयार हैं? इंकलाब, इंकलाब। आवाज दिल्ली तक पहुंचानी है, दिल्ली तक। ये पलवल तक तो पहुंच गई है, दिल्ली तक पहुंचानी है। इंकलाब, इंकलाब, हमारी एकता, इंकलाब, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
महाराज।